किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा रखा था, किसी ने बीमारी में मुसीबत में पैसा काम आएगा वो पैसा रखा हुआ था, और उसने सोचा कि चलो अडानी के कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसके शेयर का दाम बढ़ेगा तो हमारी भी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। पीएफ का पैसा जो लगा, जो बाकी कंपनियों का पैसा लगा वो छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं। तो पैसा लोगों ने लगा दिया अपना, तो ऐसे लोगों का करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए डूब गया। एलआईसी ने भी अडानी के शेयर खरीदे थे, यह सोचकर कि अडानी की कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, अडानी की कंपनियों को फायदा हो रहा है। 36,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने लगाए थे और 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान एलआईसी को हुआ। एलआईसी में किसका पैसा लगता है? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी हर आदमी एलआईसी की पॉलिसी खरीदता है, और वो एलआईसी का पैसा 16,000 करोड़ रुपए डूब गया। 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी की कंपनियों को हुआ। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या वो खेल करते थे? एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ये नासिर अली और चैंगचुंग ली की कंपनी है। और दूसरी कंपनी है ईएम रिसर्जेंट फंड, ये भी चैंगचू ली और नासिर अली की कंपनी है। और इन कंपनियों को कौन एडवाइस करता था, कौन कहता था कि आप यहां पे कंपनी लगाइए? उस कंपनी का नाम है एक्सेल टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू EIFF एंड EMRF। एक्सेल जो है ये विनोद अडानी की कंपनी है। अब ये विनोद अडानी एडवाइजरी कंपनी है किसके लिए? नासिर अली के लिए और चैंगचू ली के लिए। विनोद अडानी कौन है? गौतम अडानी का भाई। वो किसको एडवाइस कर रहा है? वो एडवाइस कर रहा है मॉरिशस में चैंगचू लिंग और नासिर अली की कंपनी को कि आप किस कंपनी में पैसा लगाओ। वो बारमूडा में एडवाइस कर रहा है, वो दूसरे यूएई में एडवाइस कर रहा है कि आप यहां पे पैसा लगाओ। तो विनोद अडानी भारत से अपने भाई से पैसा मंगाता है, हजारों करोड़ रुपए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, सीधे समझिए इसको। भारत से अपने भाई गौतम अडानी से पैसा मंगाता है और वो पैसा इन कंपनियों को देता है जो मॉरिशस और बर्मुडा में फर्जी कंपनियां बनी हैं, और इनसे कहता है, इनको एडवाइस करता है, इनकी एडवाइजरी कंपनी है वो, कि साहब ये पैसा आप हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान में लगा दो। ये सीधा मोटा मोटा खेल समझिए भ्रष्टाचार का। भारत से हजारों करोड़ रुपए विनोद अडानी के पास गया, विनोद अडानी ने वो पैसा इन कंपनियों को दिया। फर्जी कंपनियां, कागजों पे बनी कंपनियां, मॉरिशस में बनी कंपनियां, बर्मुडा में बनी कंपनियां, टैक्स हेवन कंट्रीज में बनी कंपनियां, उनको पैसा देता है और उनसे कहता है भारत में हमारे भाई गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर खरीदो। जो कंपनियां यहां घाटे में चल रही हैं उसके शेयर के दाम खरीद खरीद कर उसके दाम बढ़ाओ, और जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उस झांसे में हिंदुस्तान का आम आदमी फंसेगा, वो उस शेयर को खरीदेगा, और जब वास्तविक मूल्य का पता चलेगा तो सारे शेयर धड़ाम हो जाएंगे, लोगों के पैसे डूब जाएंगे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिस भ्रष्टाचार की जांच OCCRP पत्रकारों का एक समूह कर सकता है, तो आखिर एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह सच्चाई क्यों नहीं आ रही है? आखिर सेबी इन बातों की जांच क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मामला नरेंद्र मोदी जी के करीबी दोस्त गौतम अडानी से जुड़ा हुआ मामला है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूं
कि इस बात का, इस रिपोर्ट का आप संज्ञान कृपया करके ले, क्योंकि आपकी आंख में धूल झोंकने का काम सेबी कर रहा है, एक्सपर्ट्स की कमेटी कर रही है, और आपको सही जानकारी नहीं दी जा रही है। जो जानकारी इन पत्रकारों के समूह ने सामने की है, उसका संज्ञान लेके अडानी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये ईडी से भी जुड़ा हुआ मामला है। ये तमाम जो फाइनेंशियल करप्शन की जांच करती हैं, उन सारी एजेंसियों की जांच की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने नहीं किया।